ये ऑब्जेक्ट होता। मान लो ऑब्जर्वर तुम्हारा कुछ या इसकी थिकनेस टी मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रेज ऐसी जाएंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी और फिर वापस से कैसे जाएंगी पैरेलल। रेज जब फाइनली इमर्ज होंगी तो उनको जब एक्सटेंड करोगे तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहां पे दिखेगा, जानते हो ऑब्जेक्ट कुछ यहां दिखता ना। मुझे बेसिकली निकालना है ये शिफ्ट कितने का होगा। बताओ कैसे करें। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियली यू डिस्टेंस पे होता, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या होता, यू डिस्टेंस पर होता। तो सबसे पहले इसको पहला वाला सरफेस मिलेगा, पहले इस ऑब्जेक्ट को कौन सा वाला सरफेस मिलेगा, ये वाला। तो बताओ ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा तो क्या सोच पा रहे हो, रेस कुछ पीछे से आती दिखेंगी। और क्या ये लेंथ याद है कैसे निकालते थे, ये लेंथ अगर यू होता था तो ये लेंथ कैसे निकालते थे, यू इंटू कितना म्यू, बड़ा होगा ना, तो कंफ्यूजन हो रहा है। एक्स लेता तो लेंथ कितना आएगा, एक्स इंटू कितना म्यू। ठीक है, अब समझना इस वाले सरफेस तक जो रेस जा रही हैं वो कौन सी हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये वाली रेस इस सरफेस तक पहुंची। लो तो अगर मैं इस वाले सरफेस से अगर पूछूंगा कि भाई तुम तक जो रेस आ रही है वो कहां से आ रही है, तो ये क्या बोलेगा, भाई मुझ तक जो रेज आ रही हैं वो किस डिस्टेंस से आ रही है, कहां से बोलेगा ना। तो x इंटू म्यू प्लस टी, एक्स इंटू म्यू प्लस टी। तो इस वाले सरफेस के लिए जो रेस पहुंची वो कुछ यहां से पहुंची ना, और इसका म्यू से जो ज्यादा है इसका म्यू कैसा है, कम है। टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा ना। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर जाएगा तो रेस सोचो कुछ पास में मिल जाएंगी, सोचो कुछ पास में मिल जाएंगी और कितने पे मिलेंगी, दिस इंटू म्यू की अपॉन म्यू, अपॉन म्यू। लेंथ कितना है बताओ, x इंटू म्यू प्लस का t अपॉन म्यू, मिली x प्लस का t बाय म्यू। तो बोलो मीन्स फाइनली अगर मैं देखूं, गौर करना अच्छे से, जो अपना ऑब्जेक्ट था वो कहां पे था, x पे, और जो फाइनल इमेज बनी यहां पर, ये कितने पे था, x प्लस टी बाय म्यू, एक्स प्लस बाय म्यू पर। तो मैं ये शिफ्ट कैसे निकालूं, ओ लेंथ निकालना है, कैसे निकालूं, चलो ये लेंथ पता है मेरे को, क्या मैं ये लेंथ निकाल सकता हूं क्या, ऐसे इसमें से t माइनस कर दो, ये लेंथ कितना आएगा, x प्लस टी बाय म्यू, एक्स प्लस टी बाय म्यू, क्या माइनस कर दो t। तो अब बताओ s कैसे निकालूं, तो x में से ये लेंथ माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा, x में से ये लेंथ माइनस कर दे, x प्लस टी बाय म्यू माइनस का कितना t, x से x कैंसिल, t माइनस का t बाय म्यू, t टाइम्स 1 माइनस का 1 बाय आया,
मीन्स जो शिफ्ट ग्लास स्लैब प्रोड्यूस करेगा वो आया टी इंटू 1 माइनस का 1/μ। क्या प्रोसीजर, पहले पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन लिया, फिर दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन लिया। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जब सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन लोगे तो डिस्टेंसेस वगैरह तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे। कुछ तो बोल दो। नहीं, ये ध्यान देना, शिफ्ट ग्लास स्लैब प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, और किस डायरेक्शन में ध्यान देना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट इज अलोंग द इंसिडेंट रे। डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट इज अलोंग द इंसिडेंट रे। द इंसिडेंट, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रहा है, जैसे देखो इस केस में इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो जो शिफ्ट होगा ऑब्जेक्ट का वो भी इसी डायरेक्शन को आ रहा है। अगर इंसिडेंट रे मान लो इस डायरेक्शन में अगर जाता तो ऑब्जेक्ट का शिफ्ट भी ध्यान देना इस डायरेक्शन में आ रहा है। डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट भी क्या होगा, अलोंग द इंसिडेंट रे ही होगा। भाई दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना यहां जो नोट करने वाली है कि शिफ्ट इज independent of position of object, is independent of position of object। इसका मतलब क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट सोचो किस एक्स पे रखा था ये उससे इंडिपेंडेंट है ना, हमारा है। इसका मतलब अगर मान लो 5 ऑब्जेक्ट अगर रखे होते लाइन बाय लाइन, एक मान लो स्लैब रखा है और 5 ऑब्जेक्ट रखे हैं O1 O2 O3 या कुछ ऐसे, तो हर एक में जो शिफ्ट आएगा ये O1 डैश इधर आएगा, O2 डैश यहाँ आएगा। ध्यान देना ये शिफ्ट और ये शिफ्ट तुम्हारा कैसा आएगा, सेम आएगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, कितनी दूर रखा है, जो शिफ्ट मिलेगा वो सबको बराबर मिलेगा। तो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। लगाया, ये हमने देखा एक ग्लास स्लैब इतने का शिफ्ट देगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, हम लोगों ने, ठीक है, ग्लास स्लैब के दोनों साइड का म्यू सेम माना है। ग्लास स्लैब के दोनों साइड म्यू 1 माना है। ग्लास स्लैब के दोनों साइड जो म्यू माना वो 1 ही तो माना था। तो क्या हो अगर दोनों साइड 1 की जगह पर कुछ और हो, तो मान लो μ1 हो, इस नाउ μ2 हो। तो इस केस में ध्यान देना जो शिफ्ट आता है अपना, इसमें जो शिफ्ट आता है
इट इज बेसिकली t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव, और म्यू रिलेटिव मतलब क्या, 1 माइनस का 1 अपॉन 2 अपॉन, बस हम लोग क्या लेंगे, म्यू रिलेटिव ले लेंगे। चाहो तो प्रूव कर सकते हो। इसमें भी ध्यान देना, मैंने एक एजम्पशन माना है, क्लास स्लैब के दोनों साइड जो म्यू है वो सेम है। अगर दोनों साइड म्यू अगर सेम ना हो, ध्यान देना, तो ये नहीं आएगा। साइड म्यू जो माना है ग्लास स्लैब के, वो म्यू वन माना है ना। कितना तो मैग्निफिकेशन पढ़ा था ना फ्लैट सरफेस के थ्रू, ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन कितना आता था, +1, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, म्यू वन म्यू टू में होगा ना, म्यू टू बाय म्यू वन की म्यू वन बाय म्यू टू, टू बाय म्यू वन, जहां रेस जा रही है अपॉन जहां से रेस आ रही है। क्या तुम बता सकते हो कि ग्लास स्लैब की वजह से मैग्निफिकेशन कितने का होगा? पहले इसके एप्लीकेशन याद हो जाएगा। क्या तक आया क्वेश्चन, देखना। गौर करना, अपन ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, दो लिक्विड थे, क्या थे, मान 40 सेंटीमीटर होता, ये भी कितना था, 40 सेंटीमीटर होता, इसका म्यू मान लो 3/2, इसका म्यू था बाय, यहां मान लो क्या रखा था, कॉइन। फाइंड apparent depth of coin, find apparent depth of coin। तुमने किया था, कैसे किया था तब, ओपन ने क्या किया था, यहां से रेज भेजी थी, हर एक सरफेस से रिफ्रैक्शन कराते चल गए थे, कैसे किया था। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं यूजिंग ग्लास स्लैब वाले कंसेप्ट। गौर करो अंदना, इसको मैं एक स्लैब की तरह ट्रीट कर सकता हूं, इस वाले को मैं एक स्लैब की तरह ट्रीट कर सकता हूं, और मान लो कॉइन यहां रखा है या जस्ट यहां रखा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चीजें थोड़ी बदल जाएंगी यहां से यहां चला गया तो। और याद करो अपने सीखा था कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता। ये ग्लास स्लैब तो जो शिफ्ट देगा, ये ग्लास स्लैब जो शिफ्ट देगा, यहां से जो रेज जाएंगी, यहां से जो रेज जाएंगी, यहां से जो शिफ्ट देगा, समझ में आ रहा है, कुछ ऊपर की साइड देगा, बोलो, यहां से जो शिफ्ट आएगा समझ में आ रहा है, ऊपर को आएगा, ऊपर को क्यों आएगा, इंसिडेंट रे, यहां से जो इंसिडेंट रेज जाएंगी वो इस डायरेक्शन में जाएंगी ना, तो शिफ्ट याद करो अलोंग द इंसिडेंट रे देता है। तो ये ग्लास स्लैब जो शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा वो कितने का करेगा, टी इंटू 1 माइनस का 1 अपॉन म्यू, कितने का होगा, 2/3, 1/3, तो कितना का आएगा, 40/3। मींस जो ऑब्जेक्ट सोचो यहां रखा था, सोचो कहां पे रखा दिखेगा, 40/। अब समझना, जब ये रेस इधर को जा रही होंगी, तब सोचो इनको वापस से एक और ग्लास स्लैब मिलेगा, लो, और उसका म्यू कितना है, 4/3, और उसकी थिकनेस तुम्हारी कितनी है, 40। लो, तो इसकी वजह से जो शिफ्ट आएगा, इसकी वजह से जो शिफ्ट आएगा, सोचो, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो सोचो कुछ यहां रखा हुआ है, बट ये जो शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, वापस से बताओ ऊपर की साइड शिफ्ट करेगा कि नीचे की साइड शिफ्ट करेगा,
ऊपर की साइड शिफ्ट देगा कि नीचे की साइड शिफ्ट देगा? इस पर जो रेज आ रही है वो किधर से आ रही है? ऐसी आ रही है ना, इस डायरेक्शन में रेज आ रही है, तो शिफ्ट भी किधर को देगा? इधर को ही तो देगा। और ये शिफ्ट कितने का देगा? टी इंटू 1 का 1/μ, तो 3/4 1/4, तो कितने का शिफ्ट देता? 10 का। तो इसने सोचो शिफ्ट कितने का दिया? 40/3। इसने शिफ्ट कितने का दिया? 10। तो टोटल शिफ्ट कितना आ गया? टोटल शिफ्ट आ गया 40/3, 10 का कितना? 10, मतलब 70/3 हो गया। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? अब जरा सोचो 70/3 का टोटल शिफ्ट माने क्या? इन सोचो जो ऑब्जेक्ट यहां रखा था, फाइनली जो रेस बाहर निकल रही होंगी, उसके हिसाब से जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो सोचो 70/3 यूनिट शिफ्ट हो गया होगा। 70/3 यूनिट क्या हो गया होगा? शिफ्ट हो गया होगा ना। और 70/3 यूनिट अगर शिफ्ट हो गया होगा तो उसका जो अपेरेंट डेप्थ होगा, डेप्थ हमेशा कहां से नापा जाता है? ऊपर से। तो ऊपर से जो डेप्थ नापेंगे वो टोटल कितना था? 80। इसमें से कितना चला गया? 70/3। तो ये जो डेप्थ आएगा हमारे कितने का बताओ? क्या बताओ? 80 में से 70/3 माइनस कर दे, 240 माइनस का 70, 170/3। इसमें तुम लोग को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, बोल नहीं पाए होगे, हुआ है ना? क्या कंफ्यूजन हुआ बताओ? हाँ बिल्कुल। सेकेंड वाले केस में या फर्स्ट वाले केस में ऐसा लग रहा होगा कि सर अपन ने म्यू रिलेटिव क्यों नहीं लिया? कायदे से तो म्यू रिलेटिव लेना चाहिए था, क्योंकि यहां म्यू अलग है, यहां म्यू अलग है। अब गौर करना, अगर तुम इसका म्यू 3/2 ले रहे हो, यहां से ले रहे हो, तो इधर मान लेते हैं एयर है, इधर 4/3 है, तो पहले तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा ही नहीं पाते। अपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो तभी पढ़ा है जब दोनों साइड म्यू कैसा हो? सेम हो। अरे मैं क्या कर रहा हूं? तो हम सोचो ऐसा मान सकते हैं कि मान लो इनके बीच में एक पतला सा एयर का होता, एयर की स्ट्रिप होती। मान लो यहां पतली सी एयर की स्ट्रिप है, मान लो। तो सोचो इसके इस साइड भी एयर, इस साइड भी एयर, तो सीधा मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो देखो क्या होता है कि इस साइड अलग मीडियम है, इस साइड अलग मीडियम है, तो तुम ये यूज ही नहीं कर पाओगे ना। और जब इसकी बारी आती तो इसके इस साइड भी एयर है, इस साइड भी एयर है। अभी रुको, पहले मैं कर दूं। पहले अपन ये चेक कर लेते कि आंसर जो आया वो अपने नॉर्मल तरीके से सेम आता कि अलग आता। अच्छा, तो नॉर्मल तरीके से करते तो कैसे करते? नॉर्मल तरीके से करना होता तो कैसे करते बताओ? तो एक एक करके रे भेजते। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज आएंगे, बताओ अवे फ्रॉम द नॉर्मल की टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये 3/2 है, ये 4/3 है, इसका म्यू 1.5, इसका म्यू 1.3। तो डेंसर टू रेरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा ना, ये जाएगा ना। डेंसर है, ये रेरर है ना। ये कितने का? 40 का। ये कितना था? 40 से कुछ कम करना है, कम करना है तो छोटापन बड़ा, छोटापन बड़ा मतलब कितना? 4/3/3/2 मतलब कितना? 8/9। 40 का 8/9 पक्का। अब गौर करना, जब इस तक रेस पहुंचती, जब इस तक रेस पहुंचती, तो इस पर जो रेज आ रही है वो कहां से आती हुई दिख रही है? सेकेंड सरफेस पर जो रेज आ रही है वो कहां से आती हुई दिख रही है? 40 प्लस 40 इंटू 8/9 कहां से आती हुई दिख रही है? 40 प्लस 40 इंटू 8/9 यहां से आती हुई दिख रही है। और इसका म्यू कितने का? 4/3 का। इसका म्यू कितने का? 1 का। टुवर्ड्स द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल?
से टू रेयर जा रहा है ना, अभी फ्रॉम द नॉर्मल होगा ना, सोच पाते क्या यार। और ये लेंथ कितने का आएगा, कितने का आएगा, ये जो भी लेंथ होगा उसका कुछ छोटा वर्जन 40 प्लस 40 इंटू कितना 8/9 का कितना 3/4 का 3/4, तो 40 इंटू 3/4 कितना आएगा, 40 इंटू 3/4 कितना आएगा 30, चलो 40 इंटू 8/9 इंटू 3/4 कितना आएगा, 40 इंटू 4 कितना 10 और कितना 8/, तो कितना आएगा 90 और 80 170/t। और ये जो डिस्टेंस आया वो से जो टॉप से तो आया वो से जो टॉप से तो आया ना, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, डेप्थ आ जाएगा। हमने करा क्या, इसको समझने के लिए ऐसा माना कि एक ग्लास स्लैब इधर है, यहां एक थिन लेयर ऑफ एयर मैंने मान लिया, यहां भी एयर यहां भी एयर, तो सीधा T इंटू 1-1/म्यू। फिर इस वाले स्लैब ने भी शिफ्ट दिया T इंटू 1-1/म्यू का, दोनों शिफ्ट ऐड कर दिए क्योंकि दोनों शिफ्ट एक ही डायरेक्शन में थे। क्या आ सकता है, म्यू अगर वंश छोटा हो, अगर वंश छोटा होगा तो शिफ्ट नेगेटिव को आ जाएगा, तो अपन डायरेक्शन ये मान के चले शिफ्ट का, और शिफ्ट नेगेटिव आ गया तो अंडरस्टूड है कि शिफ्ट इधर हो गया होगा। शिफ्ट अपन ने माना इधर पॉजिटिव आया तो इधर ही हुआ, नेगेटिव आया तो अपन उसको उल्टा मान लेंगे। हो सकता है बिल्कुल म्यू अगर वंश छोटा ले लो तो देखो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। पिछले क्लास में याद है अपन ने क्वेश्चन किया था, कल एक बार, एक बार तो मैंने 3 सरफेस लिए थे ना, 2 थे 3 थे, 2 ही थे क्या, हुई थी क्या, तुम्हारा। लेकिन जरा सोचो शांत, ये तरीका सोचो कितना गंदा जाता अगर मैं 1-2 सरफेस अगर और ऐड कर दूं, अरे 1-2 सरफेस अगर मैं और ऐड कर दूं तो देखो बड़ा गंदा हो जाएगा। लेकिन यहां देखो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, हर एक स्लैब के वजह से शिफ्ट ले लो, और अच्छी बात है सारे शिफ्ट एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो सारे शिफ्ट ऐड कर दो। ज्यादा कर लेता हूं, थोड़ा बताया। सब 10-10 के होते, ठीक है, कम ही हो, 4/3, 5/4, 5, ठीक है। फिर इन डेप्थ क्या करूं बताओ, तो सबके वजह से शिफ्ट ऐड कर दे। इस वाले स्लैब पे शिफ्ट कितने का था, T इंटू 1 का म्यू, इसकी वजह से शिफ्ट कितने का था बताओ, T इंटू 1 का 1/म्यू, इसकी वजह से शिफ्ट कितने का था बताओ,
टी इंटू 1 माइनस का 1 बाय म्यू, और इसकी वजह से शिफ्ट कितने का आता बताओ, टी इंटू 1 माइनस का 1 बाय म्यू। ऐड कर दूं, 10 10 10 10 कितना आता 40, सब में से -10 कॉमन ले ले, बाय 4 प्लस 4 बाय 5 प्लस 5 बाय 6 प्लस 2 बाय 3 ले ले, ऐसे में लेते कितना था, 4 और 5 का 20 20 और इसका 6 कितना था 60 60 एलसीएम आएगा, 4 का 60 15 15 तिया 45, 5 का 60 12 12 चौके 48, 60 का 10 50 का 60 20 40, आ रहा नहीं आ रहा, 40 80 120 170 78 183 183 बाय 60 183 बाय 6, 40 माइनस का 183 बाय कितना 6, इतने का आया टोटल तुम्हारा शिफ्ट आया, गौर करना ये डेप्थ नहीं आया, तुम्हारा क्या आएगा टोटल शिफ्ट आएगा। अब शिफ्ट आया मींस एक्चुअल में ऑब्जेक्ट फाइनली जब यहां से बाहर निकला तो था यहां पर, बट फाइनली जब बाहर निकला होगा कुछ इतना शिफ्ट हो गया होगा, कितना 40 माइनस का 183 बाय कितना 6, तो जो डेप्थ आएगा तो टोटल 40 में से इसको घटाओगे, डेप्थ कितना आएगा तुम्हारा 180 बाय 6 आ रहा है 6 बाय 2, होना कितना चाहिए था 40, है कितना 30.5, इसको चाहिए ऊपर को शिफ्ट, शांत क्या, आगे चले, अगला अगला होता ना, ओरिजिन मान रहा हूं, इस लिक्विड का जो म्यू है शांत, इस लिक्विड का जो म्यू है वो मान लो y का फंक्शन है 1 प्लस वाई अपॉन एच, लिक्विड का म्यू जो है y का फंक्शन है, इस अलग अलग y पर म्यू अलग अलग है, अलग y पर म्यू अलग अलग है, सेम क्वेश्चन पॉइंट प्लेस्ड है, apparent ओरिजिन है, क्या करते, क्या करते होता हूं, मेरा चूंकि म्यू y के साथ वेरी कर रहा है तो मैं किसी भी y पर
तो एक पतला सा dy थिकनेस का स्लैब मान सकता हूं, dy पर मैं dy थिकनेस की स्लैब मान लूं, और चूंकि ये लेंथ इतना छोटा है तो इस पूरे स्लैब का म्यू मैं कांस्टेंट मान सकता हूं। पूरे स्लैब का म्यू, क्योंकि ये थिकनेस काफी छोटी है तो इसका म्यू तो मैं कांस्टेंट मान सकता हूं ना, और वो ऑब्वियसली y का फंक्शन आएगा। तो इस छोटे से स्लैब की वजह से जो शिफ्ट आता ऑब्वियसली वो भी काफी छोटा होता, उसको मैं डी शिफ्ट नाम दे दूं, शिफ्ट की काफी छोटा डी शिफ्ट। तो इस छोटे से स्लैब की वजह से जो शिफ्ट आएगा वो कितने का आएगा, इसकी थिकनेस टी, इसकी थिकनेस कितनी है, इंटू 1 - 1 अपॉन इसका म्यू, और इसका म्यू y हाइट पे कितना आएगा, 1 प्लस का y अपॉन एच, और ये डी शिफ्ट आया। ऐसे सबके छोटे छोटे शिफ्ट ऐड कर दूं, मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल शिफ्ट मिल जाएगा आराम से। सारे डी वाई थिकनेस वाले स्लैब के शिफ्ट ऐड कर दूं, टोटल शिफ्ट मिल जाएगा ना, है क्या। यहां पर देखते तो कितना आता, y अपॉन एच, 1 प्लस y अपॉन एच, तो कितना dy, एलसीएम ले लूं, कितना आएगा y अपॉन y प्लस का h, तो कितना d आना चाहिए, है क्या। y अपॉन y प्लस एच, y प्लस एच अपॉन y प्लस एच कितना आएगा, 1 - h अपॉन y प्लस एच, अरे h कॉन्स्टेंट है ना, है? तो कैसे करूं उसके, ये लीनियर है, लीनियर को टी मान ले, 1/t का इंटीग्रेशन कितना आता है, log t, h तो देखो बाहर जाएगा, 1/y+h कंडीशन कितना आएगा, log ऑफ कितना y प्लस का h, वन कंडीशन आएगा तुम्हारा y आएगा, लिमिट कहां से कहां तक, y 0 से लेके कितना h तक आएगा अपना, लिमिट छाप देते हैं, h, तो y के लिए रखते h माइनस का h log h प्लस h कितना आएगा तुम्हारा, 0 रखो, 0 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा, माइनस h टाइम्स y के लिए 0 रखो, log h माइनस का log प्लस log 2h को मैं log 2 प्लस log h, और log h से देखो log h कटता, निकलना था डेप्थ, डेप्थ कितना, log 2 log h,
बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? क्या दिखना? बात नहीं करो। अगला होता ना, अगले। मतलब अपने कौन के मिरर है? ऑब्जेक्ट अपना। लास्ट लिमिट क्या? लाइन थिकनेस। हाँ, बाय टू का फोकल लेंथ मान लो कितना होता? 40। फाइन। लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ। ठीक है, सब ले गया। सच में आया है ना? ठीक है, चलो। चलो इसमें बताओ, इसमें जरा फील करो, इसमें क्या हो रहा होगा। तो जो यहां से रेस तुम फेंकोगे, एक बार इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, फिर इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, फिर जाके रेज इस तक पहुंचेंगी। मींस इस पर जो रेज पहुंच रही होंगी, तो जब अपन इससे पूछेंगे कि भाई तुम तक जो रेज आई वो कहां से आई, क्या उसका आंसर 63 होगा क्या? अलग होगा। अब एक ऑप्शन तो क्या था कि तुम अलग अलग सरफेस से रिफ्रैक्शन अलग अलग कैलकुलेट कर लो। अरे पहले ये वाला सरफेस मिलेगा, तो इसके लिए डिस्टेंस ऐसे कैसे मेरे को देना चाहिए था, वो दिया भी नहीं है। तो तुम अलग अलग कर भी नहीं पाओगे, यहां से रेस फेंकोगे तो ये लेंथ तुम्हें चाहिए ना। उसकी बजाय मैं ये कह सकता हूं, यहां से जो हम रेस फेंकेंगे, वो सोचो इस तक पहुंचने से पहले कुछ शिफ्ट हो गई होंगी। मीन्स इस तक जो रेस पहुंचेंगी, वो समझना 63 से ना होके कुछ अलग होंगी। तो कितनी होंगी? क्यों ना शिफ्ट निकाल लें जो इस ग्लास स्लैब ने दिया होगा। कितना देगा? टी इंटू 1 - का 1/μ, 2/3, 1/3। शिफ्ट कितने का दिया? 3 का। और समय शिफ्ट किस डायरेक्शन में देता? ग्लास स्लैब पे जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो सोचो ऐसी आई ना, तो शिफ्ट भी किस तरह को देगा? इधर का। और कितने का? 3। अब समझना, अब समझना जो मिरर तक जो रेस पहुंचेंगी, मिरर तक जो रेस पहुंचेंगी, वो सोचो कहां से आती हुई दिख रही होंगी उसको। तो उसको तो ये लगेगा ना कि भाई मेरे तक जो रेज आ रही है वो कहां से आ रही है? 60 से। इसको नहीं मतलब कि बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मुझ तक जो रेस पहुंची कहां से आई? 60 से। मेरा फोकल लेंथ कितना है? 40। तो मेरा फॉर्मूला लगा दे।
1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाय एफ विद साइन कन्वेंशन। तो 1 बाई यू, यू कितना प्लस 60 माइनस 60 1 बाई वी निकालना है, 1 बाय एफ माइनस का कितना 40, 1 बाय वी इक्वल टू माइनस का 1 बाय 40 प्लस 1 बाय कितना 60 20 120 माइनस का कितना 120। तो v कितने का आ गया माइनस का 120 का। मींस ये क्या करेगा, ये 60 से रेस इस पे आ रही है और ये रेस को कन्वर्ज कर देगा तो जो कहां पर 120 पर, मानते हो? तो क्या आंसर 120 आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि समझना, जब रेज वापस जा रही होंगी तब सोचो दोबारा उनको कौन मिलेगा, स्लैब। रेज वापस लौट रही होंगी तब भी तो सोचो स्लैब मिलेगा, और स्लैब वापस से कितने का शिफ्ट देगा? स्लैब वापस से शिफ्ट कितने का देगा, 3 का, क्या नहीं देगा? 3 टू 1 माइनस 1 बाय म्यू तो अभी भी 3 का ही होगा। क्वेश्चन बस उठता है किस साइड को, ये इमेज को इधर को शिफ्ट करेगा कि इधर को, लेफ्ट को कि राइट को? फाइनल इमेज कहां बनेगी, यहां। सोच पा रहे हो क्यों? इसको रे डायग्राम से फील करो, रेज मान लो ऐसी आती, है नहीं? सिर्फ पूरी दे दी क्या, 6 7 नहीं दी ना?
अब ठीक है। बात कम करो। ठीक है, करना तो अपन ने क्वेश्चन किया था। अब इसको शिफ्ट से करने की कोशिश करना, है ना। मैं ओरिजिन यहां मान रहा हूं, ओरिजिन यहां है ना। ठीक है, फाइनल ऑब्जर्वर है 40 का मलहोत्रा, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। बात नहीं। बस बात नहीं करो। स्लैब पहला नहीं आ रहा क्या, अभी क्या।
हाँ तो पहुंच गए, हो गया क्या? में देखना क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फाइंड फाइनल लोकेशन ऑफ इमेज टू रिफ्लेक्शन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। दो रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज बतानी कहां बनेगी, पहला रिफ्लेक्शन किस पे लेना है, M1 पर, पहले M1 पर फिर M2 पर, फिर इमेज जहां बनेगी बताना है। लेकिन हो गया क्या, बड़ा कर दो, 4 के थिकनेस से इसका म्यू कितना है, 2 है ना, बस है, स्टेप बाय स्टेप करते चलो।
देख ले क्या अच्छा रे आ रहा है आना चाहिए। हाँ 10 राइट में 10 ओके राइट में 10 हो गया होगा सिंपल है नहीं बन रहे क्या क्या हाँ क्या शांत तो देखे बात कम करो चलो पहले क्या देखते हैं आराम से कैसे क्या इसको अब इसको ध्यान देना करने के दो तरीके हैं शांत और करना ये क्वेश्चन अपने पहले भी किया था क्या था अपने तो हर एक सरफेस से रिफ्रैक्शन ले लो एक बार जाते टाइम एक रिफ्रैक्शन होगा एक रिफ्लेक्शन होगा रेज जब वापस आएंगे तब एक और रिफ्रैक्शन होगा करने का वो होता दूसरा तरीका करने का होता कि मान लेते हैं ये ग्लास स्लैब आया और ये तुम्हारा क्या है मिरर है तो मिरर तक जो रेस पहुंच रही हैं मिरर तक जो रेस पहुंचेंगी उनमें एक शिफ्ट आ चुका होगा और शिफ्ट कितने का आएगा टी इंटू 1 - 1/μ का टी कितना है 30 1 माइनस का 1 बाय कितना म्यू 10 का क्या आ गया होगा शिफ्ट और 10 का शिफ्ट अगर आ गया होगा तो अगर अपन प्लेन मिरर से पूछें कि भाई तुम तक रेस कहां से आ रही है उसका जवाब क्या होगा 40 और 30 70 होना चाहिए था बस 10 शिफ्ट हो गया तो प्लेन मिरर क्या कहेगा कि भाई मेरे तक जो रेज आ रही है वो किस पर आ रही है 60 पे हाँ तो अगर अपन ने प्लेन मिरर से पूछा तुम तक रेस कहां से आई है उसका जवाब क्या आएगा 60 तो प्लेन मिरर क्या करेगा 60 से रेज आ रही हैं तो 60 से ही कुछ ऐसे इमेज बनाएगा प्लेन मिरर का काम खत्म हो गया अब जब रेज वापस लौट रही होंगी जब रेज वापस लौट रही होंगी तो उनको सोचो वापस कौन मिलेगा वापस जाते टाइम कौन मिलता स्लैब नहीं मिलता अब जरा सोचो अब अगर मैं इस स्लैब से पूछूं अगर मैं इस स्लैब से पूछूं कि भाई तुम तक जो रेज आ रही हैं वो किधर से आ रही हैं इधर से 60 से और किस डायरेक्शन में रेज आ रही हैं इस डायरेक्शन में पूछ पा रहे हो स्लैब पर जो रेज जा रही हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही है ना तो सोचो स्लैब वापस से शिफ्ट देता तो स्लैब वापस से शिफ्ट देगा तो स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है अभी सोचो इधर रखा हुआ है ये वापस से शिफ्ट देता और कितने का शिफ्ट देता 10 का ये जो ऑब्जेक्ट है वो फाइनली सोचो शिफ्ट होके किधर को जाता इधर को किधर को डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इधर है शिफ्ट भी किधर को आता इधर को फाइनली सोचो रेस कुछ ऐसी पीछे मिलती फाइनली रेस सोचो कितनी शिफ्ट हो जाती 10 वापस से शिफ्ट हो जाती मींस जो फाइनल इमेज बनी सोचो ये था कितने पे 60 पर 10 शिफ्ट हो गया तो सोचो कितने पे बनी मिरर से 50 पर फाइनल इमेज क्या बनी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर क्या था क्या बट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहां से था यहां पे 30 और 50 फाइनल आंसर कितना आएगा 80,0
तो क्या था, क्या था, उन्होंने एक एक करके लिया था क्या, स्लैब लिया था, स्लैब तो नहीं लिया होगा, एक एक करके किया था क्या, याद ही नहीं किया था, कर दिया था। तो कितना है, 90 आया था। पहला आया चांद। समझ में आया क्या हुआ, पहले रेस गई, एक शिफ्ट मिला 10 का, तो उसकी वजह से इमेज किस पे आता, इधर 60 पे आता। बात कम करो, पर 60 पे इमेज दिखती मिरर से, अगर ये स्लैब दोबारा नहीं मिलता तो, बट चूंकि स्लैब दोबारा आ गया तो वापस से रेस सोचो रिफ्रैक्ट होंगी, तो कुछ पास से मिलेंगी, और कितना पास, 10 और। ये डायग्राम समझ में आता ना, रेस ऐसी गई, बट ऐसी हुई, फिर ऐसी गई, कायदे से कुछ पीछे मिल जाएंगी ना, के शिफ्ट पे, 10 के शिफ्ट पे। इसका आंसर कितना तो आएगा। अगर अपन को क्या करना है, पाथ रिट्रेस कराना है, पाथ अगर रिट्रेस कराना है तो पाथ रिट्रेस कब होता है, मिरर में, मिरर में पाथ रिट्रेस करने के लिए नॉर्मली गिरना चाहिए, नॉर्मली मतलब किस पे गिरना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रेस गिर रही होंगी तो जैसी आएंगी वैसी लौट जाएंगी। मीन्स हमें क्या चाहिए, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रेस गिराना है, और इसका फोकल लेंथ 30 है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा कुछ यहां आएगा। अब ये लेंथ कितना है, 58, मीन्स लेकिन अपन को रे चाहिए कहां, यहां पर, तो 2 का शिफ्ट और आना चाहिए, और वो 2 का शिफ्ट सोचो ये स्लैब देगा, सोच पा रहे हो, वो 2 का शिफ्ट राइट में देता स्लैब, क्योंकि रेज ऐसी आती, जरा सोचो ये पैरेलल करता, फिर रेस को वापस से कन्वर्ज करता, रेज आई, ट्रैक्ट हुई, फिर इधर हुई, तो ये जो शिफ्ट आया, ये जो शिफ्ट आया, ये कितने का आना चाहिए, 2 का, और 2 का शिफ्ट कौन देगा, स्लैब। तो t इंटू 1 माइनस का 1 बाय म्यू, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2, बोलो, 1 माइनस का 1 बाय म्यू इक्वल टू कितना, 1 बाय 2, म्यू इक्वल टू कितना आ गया, 2। डायरेक्शन समझ में आया शिफ्ट का, रेस किस डायरेक्शन में आ रही थी, इस डायरेक्शन में, तो शिफ्ट भी किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो अभी ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां पर, बट शिफ्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, राइट में। नहीं आ रहा क्या, ओ, हाँ? तीसरा अच्छा था, 32 की 30, हाँ डिपेंड करता है, तीसरे में भी तुमने लिया है क्या रिफ्रैक्शन, अब लिया होगा तो 32 आएगा, नहीं तो 30 आएगा। मेरे को ये देना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना है ना, चलो मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस ज्यादा है, 20 से मान लो कुछ पता होता है ना, रिफ्रैक्शन नहीं होगा ना। चलो देखते हैं, पहले ध्यान देना बस करने का तरीका। अभी ऑब्जेक्ट मिरर से कितना है, 42, बट ये स्लैब सोचो इसको शिफ्ट देगा राइट के साइड, और शिफ्ट कितने का देगा, 2 का, t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, तो शिफ्ट कितने का दे रहा है, 2 का, तो जो 42 था, अब सोचो एक्चुअली में बचेगा कितना, 40, था 40, तो 40 से रेस इंसिडेंट है, फोकल लेंथ कितना, 30, तो 40 और 30 का 120 आता है, आता ना, तो ये रेस को कहां पर कन्वर्ट करेगा, 120 पर, 120 पर करता। अगर ये स्लैब ना होता, ये सोचो रेस को 120 पे कन्वर्ट करता, अगर ये स्लैब नहीं होता, लेकिन क्या होगा, ठीक है, ये रेस को 120 पे कन्वर्ट कर रहा होगा, लेकिन बीच में क्या जाएगा, स्लैब, और स्लैब 2 का शिफ्ट देगा, तो कायदे से इमेज बनना किस पे चाहिए था, सोचो 120 पे, बट सोचो ये स्लैब 2 का शिफ्ट देगा, और रेस की डायरेक्शन क्या है, ये, तो शिफ्ट भी सोचो इधर को ही देगा, तो सोचो एक्चुअल जो इमेज बनेगा वो कुछ यहां बनेगा, कहां पर, 2 शिफ्ट होकर, मींस इस तक जो रेज आ रही होंगी, इस तक जो रेज आ रही होंगी, वो सोचो कुछ ये वाली आ रही होंगी, तक जो रेज आ रही होंगी वो ये वाली आ रही होंगी ना,
तो ये टोटल लेंथ कितना आ गया 122। इसकी अगर बात करें, इस पर जो रेज आएंगी देखते हैं वो कहां से आ रही है। तो इस तक जो रेज पहुंची वो यहां से एक्चुअल में कितनी पहुंची 122 पर, और ये लेंथ कितना है देखो 62। इस तक जो रेज पहुंच रही है, इस तक जो रेज पहुंच रही है वो सोचा एक्चुअल में कहां से पहुंच रही है 60 पे, और इसका फोकल लेंथ भी कितना है बोलो 60 ही है। तो 60 का कन्वर्जेंस, 60 का कन्वर्जेंस, और इसने भी सोचो 60 का कन्वर्जेंस ही देना है। लास्ट में क्या बचेगा 30 का कन्वर्जेंस, और 30 का कन्वर्जेंस इस ये रेस को कहां मिला देगा, फाइनल इमेज कहां बनेगा 30 राइट फ्रॉम M2 आएगा 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ M2। थोड़ा बताया, कर लोगे DCT पूरी कर लेना, पूरी कर पाओगे क्या? क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है, कर पाओगे? 20-25 कर लेना, चलो 20-25 कर लेना जितने कर पाओ, 20 कर लेना, 20 तो कर लोगे रे। ठीक है, चलोगे ना?